नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 3 का ऑक्शन डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है भाई लोग। मतलब आपको साल 2026 एनपीएल के लिए जो ऑक्शन होते हुए दिखेगा वो जुलाई महीने में होते हुए दिखेगा। अब देखो दो चीजें हैं, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं फिर ऑक्शन के ऊपर आते हैं। हमें लगा था साल 2026 में अपना जो ऑक्शन होगा ना वो कहीं ना कहीं आईपीएल की तरह होगा, मेगा ऑक्शन। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखो 7 प्लेयर रिटेन किए गए फ्रेंचाइज की तरफ से, मुझे लग रहा है कि ये उस तरीके का मेगा ऑक्शन का तरह नहीं है। क्योंकि लगभग लगभग सारी टीम में वही प्लेयर्स है जो आपको पिछले सीजन देखने को मिला था और उससे पिछले सीजन देखने को मिला था। मतलब अगर आप सुदूर पश्चिम को ही ले लो तो उन्होंने सब अपने कोर प्लेयर को जो है रिटेन कर लिया, जिसमें दीपेंद्र सिंह एरी है, विनोद भंडारी, ईशान पांडे, हेमंत धावी, अविनाश बोरा, समझ रहे हो, ये सारे प्लेयर वो अपने आरिफ शेख वगैरह जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रिटेन कर लिया है। सो जो एक्साइटमेंट चाहिए थी भाई इस ऑक्शन में वो मेरे हिसाब से पर्सनली थोड़ा मिसिंग रहेगा, लेकिन फिर भी रहने वाला है। बाकी सारा एक्साइटमेंट फॉरनर प्लेयर को लेके होगा, क्योंकि एनपीएल में आपको पता ही है फॉरनर प्लेयर जो है नेपाल प्रीमियर लीग को ज्यादा स्पेशल बनाता है। तो इस बार देखना है कि कौन से फॉरनर प्लेयर जो है वो यहाँ पे कैसा रहने वाला है, किस टीम में कौन सा आने वाला है। खैर, अब मेगा ऑक्शन को ले सॉरी मैं ऑक्शन को लेके बात कर ले। इसको मेगा ऑक्शन आप नहीं कह सकते हो। पता होता मेगा ऑक्शन है तो वहां पे लिखा हो के आता जहां पे आप बहुत कम प्लेयर रिटेन कर सकते हो, 2 या 3, उसको मेगा ऑक्शन कहा जाता है। अब ये जो ऑक्शन होना है भाई 6 जुलाई को होना है। पिछले साल अगस्त में हुआ था, इस साल जुलाई में होगा। एंड मुझे लगता है कि इस बार टीम जो है ना, जितनी भी टीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेटेजिक वाइज जो है टीमें बनाएगी। जैसे अगर आप देखो तो हर टीम में यहाँ पे इस बार ये मेन फोकस रहेगा कि उनको अच्छे ऑलराउंडर्स चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ सीजन में बहुत सारी टीम है जिनके ऑलराउंडर्स ने उतना कुछ खास किया नहीं है। तो इस सीजन में बहुत सारी जो फ्रेंचाइज है सबका एक एम रहने वाला है कि अच्छे ऑलराउंडर्स चाहिए, जहां पे उनकी टीम जो है वो उनको मैचेस जितवाए कभी भी अगर टीम मुसीबत में आती है तो। जैसे अगर आप देखो सुदूर पश्चिम का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो, पिछले साल उतना कोई खास ऑलराउंडर था नहीं टीम में। मतलब हरमीत सिंह थे, दीपेंद्र सिंह यही था, लेकिन उसके बाद मतलब वैसा रन बनाने वाला हमें दिखा नहीं, समझ रहे हो। तो इस बार थोड़ा फोकस रहेगा कि लंबा ऑलराउंडर बैटिंग मतलब टीम में रहे। चाहे वो सुदूर पश्चिम रॉयल हो, चाहे यहाँ पे बाकी की टीम हो, चाहे यहाँ पे मतलब अपने संदीप लामिछाने की टीम हो। सो ये डिफरेंस रहने वाला है इस साल। और मुझे लगता है कि इस बार आसिफ शेख को लेके जो है ना वो थोड़ा ज्यादा मतलब कंपटीशन हो सकता है टीमों में। क्योंकि आसिफ शेख आप सबको पता है उनको जनकपुर बोर्ड से रिलीज कर दिया गया है और आसिफ शेख ऑक्शन टेबल पे आ रहे हैं। तो इतना तो पता है कि भाई ऑक्शन टेबल में भाई आसिफ शेख के ऊपर 15 लाख रुपए लगेंगे। बाकी अगर आप देखो तो पैसे वाइज भी मुझे नहीं लगता कि इस बार थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो 15 लाख जो प्राइस होता है, मतलब जब आप एक लिमिटेड प्राइस पे पहुंच जाते हो और उसके बाद यहाँ पे वोटिंग होती है, समझ रहे हो। तो उस तरीके से चीजें इस साल भी होते हुए दिखेगी, जो कि आईपीएल में तो भाई आप अनलिमिटेड पैसा लगा सकते हो, 25 करोड़ 30 करोड़ तक जाते हैं। एनपीएल में 15 लाख से ऊपर वाला अभी तक जो है वो चीजें अनाउंस नहीं हुई है। अगर हो जाए बहुत अच्छा है, मैं चाहता था पर्सनली हो, ताकि प्लेयर्स को यहाँ पे और ज्यादा कमाने का मौका मिले, 15 से 20 लाख हो। तो वो देखना है, अगर इस सीजन अगर आप देखो सक्सेसफुल रहा एनपीएल सीजन 3, तो आप कह सकते हो अगले सीजन से आपका वो जो प्राइस है वो बढ़ते हुए दिखेगा। और मेरे हिसाब से मेगा ऑक्शन नहीं होने का कारण भी ये है कि अभी कैन बोर्ड थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो देखना चाहती है एनपीएल की फ्रेंचाइज का। जब एक बार प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगी फ्रेंचाइज की, तो उसके बाद आप कह सकते हो मेगा ऑक्शन हर 2 साल पे जो है होते हुए दिखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नॉर्मल ऑक्शन जैसे हुआ था पिछले साल वैसे होते हुए दिखेगा। और हाँ, बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर इस ऑक्शन में आने वाले हैं जो आपको पिछले साल नहीं देखने को मिले थे, वो इस साल आपको खेलते हुए देखने को मिलेगा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ भाई ऐसे प्लेयर्स है एनपीएल सीजन 3 के अंदर जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग करे, वो फास्ट बैटिंग मतलब वाला प्लेयर जो है ना वो हमें चाहिए। बॉलर तो मिलते हैं लेकिन बैटिंग जो है वो मैं चाहता हूँ। तो मुझे भाई इंतजार है 6 जुलाई का, देखते हैं क्या होता है 6 जुलाई में। एंड मजा आने वाला है भाई एनपीएल सीजन 3 का ऑक्शन के अंदर। बाकी उसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूंगा।